Assalamu alaikum. How are you all? I hope that all of you are fine. Okay, today we are going to read Introduction to Computer. It's a computer lecture and we are going to start our book. First chapter is Introduction to Computer. What is computer? Computer is an electronic machine. आप सब को ये तो पता है ना कि कंप्यूटर्स कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं. घर में आप अपनी गेम्स खेलते हैं, अपना काम करते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज एट डिफरेंट प्लेसेस. आप बस स्टेशन पे जाएं, अपनी टिकट्स बुक कराने के लिए जाएं, हॉस्पिटल्स में, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, स्कूल्स में, इन एवरी ईच एंड एवरी प्लेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड. Okay, working of a computer. In every day, we generally follow the IPO. What is IPO? I stands for input, P stands for process, and O stands for output. IPO, input, process, output. यानी हम कोई भी इनपुट पहले कंप्यूटर को देते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं. वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होती हैं और देन स्क्रीन पे हमें उसका आउटपुट और रिजल्ट नज़र आता है. ओके, डेली रूटीन में जैसे हम इनपुट और आउटपुट की डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे देखें, टू बेक अ केक बेक करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फ्लोर है, एग्स है, बटर, ऑल दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ केक, और ये इनपुट है केक के लिए. देन हम इन सबको मिक्स करते हैं और ये प्रोसेस होती हैं. इन सब का एक बैटर रेडी करते हैं एंड इट विल गेट प्रोसेस्ड इन अवन एंड दिस इज द केक रेडी टू ईट. दिस इज एन आउटपुट. ये इनपुट था, ये सारी वो चीज़ें थी, इंग्रेडिएंट्स थे जो कि हमें केक बनाने के लिए रिक्वायर्ड थे. देन इन सबको मिला के एक बैटर रेडी हुआ, दैट इज प्रोसेस हुआ और रिजल्ट हमारे सामने केक की शक्ल में आया. सेकेंड इज blocks. There are the different blocks. We have to jumble them. We have to organize them. Input आ गया, blocks हैं हमारे पास. हमने blocks को arrange करना start किया and ये building जो है वो ready हो गई with blocks. That is your output. ये मेरे पास input है, इन सबको हमने process किया और ये हमारा result show हुआ. So these are the daily life examples of input, process and output. And what is input? The data and instructions which a computer gets is called input. हम जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है. हम कीबोर्ड पे लेटर्स टाइप करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं, वो हमारी इनपुट होती है. The computer gets instructions through input devices like a keyboard or mouse. नहीं, हम कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम उसे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं. हम कुछ भी वर्ड लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो वी विल टाइप ऑन द कीबोर्ड पाकिस्तान, PAKISTN. नंबर्स लिखना चाहते हैं तो नंबर्स लिखेंगे, तो वो हमने इनपुट दी. सेकेंड इज प्रोसेस. The entered data is processed or changed into meaningful information by the CPU. CPU stands for Central Processing Unit. यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं उसके बाद वो सारी प्रोसेस होती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में. And then is the output. The result of processing is known as output. The output is displayed through output devices like the monitor or printer. हम पहले इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, दैट इज इनपुट. फिर वो सीपीयू में प्रोसेस होती हैं, देन आउटपुट, रिजल्ट हमें नज़र आता है एज एन आउटपुट. प्रिंटर या प्रिंटर पे हम कोई भी पेपर जब प्रिंट आउट लेते हैं, दैट इज योर आउटपुट. हमें एक आउटपुट की फॉर्म में नज़र आता है. यहाँ हम कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं और स्क्रीन पे जो हमें लिखा हुआ नज़र आता है वो हमारी आउटपुट होती है. लुक एट दिस फॉलोइंग पिक्चर. फर्स्ट इज कीबोर्ड. इनपुट डिवाइस है, हम कुछ भी लेटर्स टाइप करते हैं, इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देन ये सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होती हैं सीपीयू में, देन मॉनिटर स्क्रीन पे हमें उसका आउटपुट या रिजल्ट नज़र आता है. सो IPO साइकिल क्या है? IPO इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, देन प्रोसेस होता है और देन हमें रिजल्ट नज़र आता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर.
हर पर्सनालिटी में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं। मशीन्स, कंप्यूटर का लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स क्या हैं? वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम नहीं कर सकते। दे आर एक्यूरेट बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स। फर्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन सेंस। आपको हेडिंग से अंदाजा, कॉमन सेंस। Computers lack common sense no matter how fast or efficient they are. They can only function based on the program stored within them. यानी वो सिर्फ वो फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जो कि उसमें स्टोर होते हैं। वो खुद से अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए कोई भी एक्शन नहीं कर सकते। ज़ीरो IQ। कंप्यूटर्स का IQ लेवल नहीं होता, वो कोई इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं रखते हैं। दे डोंट एक्सेस द एक्शंस दे परफॉर्म इन स्पेसिफिक सिचुएशंस unless they have been programmed to do so. सारे प्रोग्राम ऑलरेडी उसमें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं जिनको वो परफॉर्म करते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन इंटेलिजेंस। The last one is lack of decision making. Computers can't make decisions on their own unless they are programmed to do so. To be able to make decisions, one needs intelligence, wisdom, and ability to judge. Computers don't have these qualities. डिसीजंस लेने के लिए क्या ज़रूरी होता है? आप में इंटेलिजेंस हो, विजडम हो, एबिलिटी टू जज हो। लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती। कंप्यूटर्स आर जस्ट लाइक मशीन्स, दे कांट वर्क लाइक ह्यूमन बींग्स। तो जो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है कि उनकी लैक ऑफ कॉमन सेंस है, उनका IQ 0 होता है और दे कांट मेक देयर डिसीजंस। सो क्लास, this is till now we have learned about the limitations of computer and we have learned about IPO cycle. I hope कि आपको ये सब क्लैरिफाई हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, इन सब डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है एंड डेली लाइफ रूटीन से आपने इसको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को रिलेट भी करना है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।